नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो आपको दी गई है यहाँ टेक्स्ट में वो है अमोनिया फॉर्मेशन की, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो वो बना देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। अब इसके लिए सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स की मोलरेशन का रेट लिखेंगे, ठीक है, N2, उसके बाद H2। अब यहाँ पे H2 की पावर 3 मेंशन है क्योंकि हमने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हैं। और उसके बाद हम रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं। रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू KRNH3, ठीक है, और इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 2 मेंशन है क्योंकि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी केसी एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखना है, प्रोडक्ट का जो रेट है हमारा वो हम ऊपर लिखेंगे NH3 ब्रैकेट 2, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको नीचे लिखेंगे N2H2 ब्रैकेट होल ब्रैकेट 3। आई होप डैट कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और केसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है वो आपने सीख लिया है। टेस्ट योरसेल्फ 9.2 में आपको डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन पूछा गया है, वो आप पीछे से एग्जैक्टली सेम टू सेम डेफिनेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट है हाउ इज़ द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको बता दिया गया है एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है मोल्स पर DM3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और आप उसकी डेफिनेशन जो है यहाँ मेंशन है, आप एग्जैक्टली उसको कोट कर देंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को आप कोट कर देंगे। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। तो यहाँ आपको कुछ जनरल रिएक्शंस मेंशन किए गए ABC, ठीक है, इसमें आपने कोएफिशिएंट बताने हैं, ठीक है। जैसे ए कोएफिशिएंट वो होता है जितने जैसे आप कोई मैथ फॉर्म में वैल्यू पढ़ते हो 2n², तो 2 इसमें जो है वो कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट वो होता है जो मल्टीप्लाई होता है विद द टर्म। तो यहाँ पर ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ ए हमने लिया है और 3 मोल्स ऑफ बी है। इसका मतलब है ए का कोएफिशिएंट 2 है, बी का कोएफिशिएंट 3 है, और इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं 4C + 2D। यानी रिएक्टेंट साइड पे आपके पास तकरीबन 3, 4, 5 जो है वो मोल्स यूज़ हुए हैं, और प्रोडक्ट साइड पे 4 + 2 6 जो हैं वो आपके पास जनरेट हुए हैं। नेक्स्ट में भी आपने बता देना है बी में कौन कौन से कोएफिशिएंट हैं, फिर सी में। नेक्स्ट जो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको जस्ट आपकी क्लियरेंस के लिए था कि व्हाट आर कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लेने हैं, ठीक है। और एक फिर मैं आपको बता देती हूँ, आई थिंक सी वाला बता देते हैं। इसमें KC वैल्यू आप क्या कैसे लिखेंगे, KC इज़ इक्वल टू, आप पहले लिखेंगे ऊपर प्रोडक्ट आपका क्या है SO3 ब्रैकेट में, और उसके ऊपर आप पावर लिखेंगे 2 क्योंकि आपने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है उसके 2 मोल्स जो है वो जनरेट किए हैं। अब आप डिवाइड का जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आप रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे SO2 कंसंट्रेशन, यानी ब्रैकेट में आप उसको मेंशन करेंगे, और ऊपर आप उसकी पावर लिखेंगे 2 क्योंकि हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड के 2 मोल्स यहाँ यूज़ किए हैं, और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट को शो करेंगे ऑक्सीजन O2 को। इसी वे में आपने ABC इन तीनों के एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है लिख लेने हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर फॉर्म में दोबारा दी गई है। इट इज़ अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, यानी जितने कोएफिशिएंट यूज़ हुए हैं उनको पावर के तौर पर मेंशन करके सबसे पहले प्रोडक्ट का रेट लिखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद रेशो में आप क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितने कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के यूज़ किए गए हैं उसको नीचे लिखा जाता है। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट द प्रोडक्ट एज न्यूमरेटर
एंड रिएक्टेंट एज डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर के और रिएक्टेंट्स को नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। नोइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन तभी लिखना जो है वो पॉसिबल है जब आपको वो केमिकल रिएक्शन का जो है वो बैलेंस करना पता है, यानी आपको बैलेंसिंग आती है। दस वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय पुटिंग एक्चुअल। अगर आपको वैल्यूज़ पता हैं कि जैसे अमोनिया है, आपको नाइट्रोजन N2 की वैल्यू पता है क्या है या गिवन है, या हाइड्रोजन की पता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसी एक्सप्रेशन आपके पास उसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा, कुछ केसी ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें केसी का कोई यूनिट नहीं होता। वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट बोथ साइड पर जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर जो है नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट होते हैं। केसी हैज़ नो यूनिट इन अ रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। दिस इज़ बिकॉज कंसनट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन, यानी अगर है इक्वल ही हैं रिएक्टेंट साइड पर मोल्स और प्रोडक्ट साइड पर मोल, तो उनकी जो यूनिट है वो मोल्स पर TMQ है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और अगर इक्वल नहीं है तो फिर जो है वो इसका यूनिट होगा जो कि हम जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है H2 + I2, जिससे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड। आप इस केमिकल रिएक्शन से फेमिलियर हैं, आपने पहले स्टार्ट में भी जो है वो इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने इसके लिए सबसे पहले कैसे एक्सप्रेशन लिखा। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो 2 मोल्स हैं हमारे पास, तो हमने मोल्स पर DM³ यूनिट ऊपर 2 जो है 2 टाइम्स मेंशन कर दिया। रिएक्टेंट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन है, उसका यूनिट लिखा मोल्स पर DM³। उसके बाद आयोडीन है, उसका यूनिट आपने लिखा मोल्स पर DM³। अब इन दोनों ने जो है वो कैंसिल आउट कर दिया ऊपर वाले 2 यूनिट को, तो इस केमिकल रिएक्शन का यूनिट आपके पास आया नो यूनिट। जबकि अमोनिया के केस में आप देखें तो ऊपर आप मेंशन करेंगे मोल्स पर DM³ 2 टाइम्स, ठीक है, यानी क्योंकि इसके मोलेकुल्स उसका जो मोल्स हैं वो 2 मोल्स यूज़ किए गए हैं। आप नीचे मेंशन करेंगे और नीचे जो है 3 और 1 4 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स तो 2 टाइम को जो क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी नीचे जो है वो 1 जो है वो 2 टाइम्स मौजूद है, ठीक है। मोल्स पर DM³ 2 टाइम्स मौजूद है। अब जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो पॉजिटिव। जैसे मोल्स पर DM³ नीचे पॉजिटिव में है मोल 2, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो ये हो गया मोल -2। और DM³ जो है 3 2 6 -6 माइनस फॉर्म में है, ठीक है। तो जब ये ऊपर हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गए, DM6 हो गई, ठीक है। अगेन इसी तरह आपने ये एग्ज़ाम्पल 9.1 गिवन है, 9.2 गिवन है, जिसमें वैल्यूज़ दी गई हैं आपको हाइड्रोजन की, आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, और आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करें, तो आपने सिंपल वैल्यूज़ लगानी है और कैलकुलेट कर लेना है इसको। अगेन अमोनिया के लिए भी आपको जो है वो सारी कैलकुलेशन मेंशन है, आपने वैल्यूज़ ऐड करनी है कैसी एक्सप्रेशन में और उसको कैलकुलेटर्स के थ्रू सॉल्व कर लेना है। अच्छा, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट याद रख लेना है कि अमोनिया को जो तैयार किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इन एग्जांपल की आप खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने सिर्फ बुक पे रिलाई नहीं करना, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, तो तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।